तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का जो कि साइंस बुक है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 60 MCQ रहने वाले हैं, जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब Fe को CuSO4 में डाला जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ABCD। आपको कमेंट करके बताना है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नीले रंग हल्का रंग हो जाता है और तांबा जम जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान नहीं है, तो क्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, MgO2 प्लस MgO इस समीकरण को संतुलित करें। तो इस समीकरण को अगर संतुलित करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2Mg प्लस O2 2MgO, यानी कि वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि CaO प्लस H2O CaOH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। AgCl सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है। तो AgCl सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है। तो ये बनाता है Ag और Cl2। क्या बनाता है, Ag और Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2PbNO3 टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब NaOH और HCl मिलते हैं तो क्या बनता है। तो क्या बनता है, तो ये बनता है NaCl और H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का तात्पर्य है। तो अवक्षेप का तात्पर्य क्या होता है, तो अवक्षेप का तात्पर्य होता है ठोस पदार्थ का निर्माण है। क्या होता है, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, Fe प्लस H2O Fe3OH प्लस H2 को संतुलित करने पर Fe की संख्या होती है। तो Fe की संख्या होती है, क्या होती है Fe की संख्या, तो ये 3 होती है। कितना होती है, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में Zn क्या रहा। तो क्या रहा Zn, तो ये रहा विस्थापन कर रहा है। ठीक है, Zn क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है,
तो ये किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो ये दोहरा विस्थापन क्या है? दोहरा विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। CaCO3 CaO प्लस CO2 यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? तो ये हो गई अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। रासायनिक समीकरण में AQ का मतलब क्या है? तो रासायनिक जो समीकरण होता है वो AQ रहता है। तो वो पूछा है कि AQ का मतलब क्या होता है? तो वो होता है विलयन में घुला पदार्थ। ठीक है, तो AQ का मतलब क्या होता है? विलयन में घुला पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है? तो एक ही उत्पाद बनता है, तो ये बनता है संयोजन में। कहाँ पे बनता है एक ही उत्पाद? संयोजन में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है 2H2 प्लस O2 2H2O अभिक्रिया में कौन से तत्व है? तो कौन से तत्व है? तो ये H और O। ठीक है, कौन सा तत्व है? H और O है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में होता है तो क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है? एक नया पदार्थ धारण कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है Ag प्लस Br2 यह किस प्रकाश स्रोत से होता है? तो किस प्रकाश स्रोत से होता है? तो यह होता है सूर्य का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2 यह अभिक्रिया है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह दहन। ठीक है, यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह दहन की अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 और H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो अगला प्रश्न है हमारा अभिकारक वे पदार्थ है जो, तो अभिकारक कौन से पदार्थ है? तो अभिकारक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 और प्लस 4H2 इस अभिक्रिया में उत्पन्न गैस है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया में कौन सा उत्पन्न गैस है? तो कौन सा उत्पन्न गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई पदार्थ जल में अघुलनशील हो तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहते हैं, तो अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फोटो अपघटन अभिक्रिया में कौन सा स्रोत आवश्यक है। तो एक फोटो अपघटन अभिक्रिया जो होता है, तो उसमें कौन सा जो स्रोत है उसकी आवश्यकता होती है, तो वो होती है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 अभिक्रिया किस रंग परिवर्तन को दर्शाता है। तो परिवर्तन को दर्शाती है, तो यह दर्शाती है सफेद से काला। ठीक है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये दर्शाता है किस रंग को दर्शाता है, तो सफेद से काला रंग को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, HCl प्लस NaOH, तो इससे बनता है NaCl प्लस H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है उदासीनीकरण। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2 NO2 किस रंग की गैस है। ठीक है, तो ये जो है सो ये किस रंग का गैस बनाती है, तो यह बनाती है भूरी रंग की। कौन से रंग की, भूरी रंग की गैस बनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो वह ऊष्मा शोषी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ZnO प्लस सी ZnO प्लस CO, इस अभिक्रिया में C का क्या अर्थ है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, तो इस C का मतलब क्या अर्थ होता है, तो C का मतलब अर्थ होता है उपचयन। यानी कि जो यहाँ पे C दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, उपचयन हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वों की वह संख्या जो रासायनिक समीकरण के दोनों ओर एक समान होती है। तो एक समान होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु। ठीक है, परमाणु। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक समीकरण में चिन्ह का क्या अर्थ है। तो ये जो चिन्ह है, इसका क्या अर्थ है रासायनिक समीकरण में, तो इसका अर्थ होता है अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा का अर्थ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया में क्या उत्पाद है, तो ये है FeSO4 और Cu, ये उत्पाद बन रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, संतुलन के लिए किस नियम का पालन आवश्यक है। तो संतुलन के लिए किस नियम का पालन आवश्यक है, तो यह है द्रव्यमान संरक्षण। क्या नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, H2 प्लस Cl2 2HCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आपस में क्या कर रहा है,
संयोग कर रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते रहिएगा और देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। ताजा लोहे की वस्तु पर कुछ समय बाद भूरी परत जमना क्या दर्शाता है? तो बताइए क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है संक्षारण। क्या दर्शाता है? संक्षारण दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। रासायनिक अभिक्रिया में गैस के निकलने से क्या सूचित होता है? तो क्या सूचित होता है? तो यह होता है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जो गैस निकलती है, तो वो गैस निकलती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यह दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया में विस्थापित हो रही है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया में विस्थापित हो रही है? तो यह हो रही है Cu। क्या हो रही है? Cu, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है CaO प्लस H2O CaOH2 इस अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ क्या है? तो यहाँ जो एक पदार्थ बन रहा है, तो कौन सा पदार्थ बन रहा है? तो वो बन रहा है बोझा व चूना। क्या बन रहा है? बोझा व चूना बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 2H2O 2H2 प्लस O2 यह किस ऊर्जा द्वारा होता है? तो किस ऊर्जा द्वारा होता है? विद्युत ऊर्जा द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। Cu प्लस AgNO3 CuNO3 इंटू 2 प्लस Ag यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। Na प्लस H2 NaOH प्लस H2 यह अभिक्रिया निकलने वाले गैस का नाम क्या है? तो यहाँ से जो अभिक्रिया हो रही है, वहाँ से गैस निकल रही है, तो वही गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है H2। क्या है? H2, यानी कि हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। रासायनिक समीकरण में S किसे दर्शाता है? तो S किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ठोस को। ठीक है, याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S किसे दर्शाता है? S तो यह ठोस को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 2Ag 2AgBr 2Ag प्लस Br2 इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटो अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटो अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो अवक्षेपण नहीं है, और ये है, ये है, और ये है अवक्षेपण। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O यह एक क्या है? तो यह एक क्या है? तो यह एक विस्थापन और उपचयन है। क्या है? विस्थापन और उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। रासायनिक समीकरण में प्लस चिन्ह का उपयोग होता है। तो प्लस चिन्ह का उपयोग कहाँ पे होता है?
तो ये होता है दो अभिकारकों उत्पादकों को जोड़ने के लिए, ठीक है। दो अभिकारकों और उत्पादकों को जोड़ने के लिए ये प्लस का साइन लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, इनमें कौन सा तत्व अपचयन हो रहा है? तो कौन सा तत्व अपचयन हो रहा है? तो Cl जो है सो अपचयन हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जले हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो जले हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ये CaO, क्या है? CaO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, फोटो अपघटन से संबंधित उद्योग। तो फोटो अपघटन से संबंधित उद्योग क्या है? तो ये फोटोग्राफी, क्या है? फोटोग्राफी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।